तो महाराष्ट्र में महायुति की सीट शेयरिंग को लेकर कल दिल्ली में एक बैठक हो सकती है। सूत्र जो बता रहे हैं वो ये कि कल सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। उससे पहले राज ठाकरे दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात उन्होंने की। माना यह भी जा रहा है कि वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी का प्लान है कि अगर राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा हो जाएं तो मुंबई और उसके आसपास की सभी सीटों पर एनडीए को मजबूती मिल जाएगी। खबर यह है कि राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की है। दिल्ली से आई ये तस्वीरें महाराष्ट्र में बवंडर मचाने के लिए काफी हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की, फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिले और फिर महाराष्ट्र एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की। ये सही बात है कि राज ठाकरे जी और उनके चिरंजीवी अमित ठाकरे जी ये कल दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह साहब की मीटिंग की। मीटिंग होने के बाद वो आज मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद आज मैं और हमारे अविनाश अभ्यंकर हम दोनों मिले। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के 1-2-4 रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। कितने सीटों की मांग की वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको अभी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ मांगे की है उसके बारे में फलदायी चर्चा हो गई है। माना जा रहा है कि राज ठाकरे भी एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ मगर महाराष्ट्र की सियासत सुलग उठी। राज ठाकरे जी दिल्ली गए ऐसा सुनने में आया है। मेरे ख्याल से वो किस कारण से गए पता नहीं, लेकिन जब तक वापस आएंगे तो उसकी राजकीय भूमिका जब स्पष्ट होगी तभी मैं बोल पाऊंगी कि क्या उन्होंने निर्णय लिया। यही सुप्रिया सुले हैं जो अपने एक बयान में कहती हैं कि अगर राज ठाकरे इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे तो उनका मान सम्मान किया जाएगा। मगर यही बात जब संजय राउत से पूछी जाती है तो वो भड़क जाते हैं। शरद पवार और उनकी पार्टी का कहना है कि राज ठाकरे आघाड़ी में आना चाहिए। पवार साहब ने बात कही है। उनका पार्टी का कहना है। पार्टी मीन्स कौन? पार्टी के कौन से नेता ने बात कही? आप नाम बताइए। एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में जाने से पहले राज ठाकरे को सोचना चाहिए। राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की है, जिसमें एक दक्षिणी मुंबई की सीट है, दूसरी शिरडी की सीट है। इसमें दक्षिण मुंबई सीट से उद्धव की पार्टी के अरविंद सावंत सांसद हैं, जिन्होंने मिलिंद देवड़ा को हराया था। मिलिंद देवड़ा भी अब शिंदे की पार्टी में है। दूसरी शिरडी सीट से सदाशिव लोखंडे सांसद हैं, जो शिंदे की शिवसेना में है। अरविंद सावंत राज ठाकरे की मुलाकात को ईडी फैक्टर बता रहे हैं। इनके बारे में कुछ कहूं तो ये ही कहूंगा कि जिस ढंग से उनकी राजनीति चली है उस राजनीति में वो कहीं भी कभी भी स्थिर नहीं रहे। अब उनकी मालूम नहीं क्या मजबूरी है कि एक स्वाभिमान नाम की जो एक चीज होती है अपनी महाराष्ट्र में, जिसके कारण वो पहचाने भी जाते हैं कभी कभी। लेकिन वो अगर वहां जाकर एक सीट के लिए अगर उनके साथ, क्योंकि वो ईडी के रेड के बाद में उनका रवैया बदल गया। बात अगर राज ठाकरे के सियासी ताकत की करें तो राज ठाकरे की पार्टी को 2009 के लोकसभा चुनाव में 0 सीटें मिली थी और 4.07% वोट मिले थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें और 5.71% वोट मिले थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका खाता तक नहीं खुला। वोट प्रतिशत भी गिरकर 1.5% तक पहुंच गया और 2014 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सिर्फ 1 सीट और 3.1% ही वोट मिल सके। महाराष्ट्रामध्ये मतं पाहिजे असतील तर मोदी या नावावरती मतं मिळू शकत नाही, ठाकरे या नावावरतीच मतं मिळतात। म्हणून बाळासाहेबांचा फोटो चोरला काही फरक पडत नाही। आज आणखीन एक ठाकरे चोरायचा प्रयत्न करतात। घेऊन जा, मी आणि माझी जनता समोरासमोर आहे तेवढी मला पुरे आहे। फिर 2019 में एमएनएस ने लोकसभा चुनाव लड़ा ही नहीं, यानी वो जनाधार विहीन है। फिर भी एनडीए में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने एनडीए 400 पार का नारा दिया है, वो साथी जोड़ रही है। ये अलग बात है कि उद्धव कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी तळी पार। तुमच्या खोटेपणाचा बोलका फाटलेला आहे। सगळ्यांना सांगतोय की जिंकणार तर आपण नक्कीच, तर काल मी तो नारा दिलाय की अब की बार भाजपा तळी पार। महाराष्ट्र की जंग जबरदस्त है। देखना होगा कि क्या राज ठाकरे को उनकी मनमाफिक सीट मिलेगी या नहीं। मुंबई से ऋत्विक भालेकर और सौरभ वक्तानिया के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। एंट्री के कयासों के बाद शिंदे गुट के सांसदों में हड़कंप मच गया है। उन्हें लग ये रहा है कि उनके टिकट्स कट जाएंगे। अब आज एकनाथ शिंदे ने अपने सांसदों के साथ बैठक की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज ठाकरे के आने से सीटों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
ठाणे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर सियासी हलचल तेज रही। पार्टी के आला नेताओं के साथ सभी सांसद मौजूद रहे। करीब 3 घंटे तक इस बात को लेकर माथापच्ची चलती रही कि अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल होते हैं तो क्या होगा। ये जो घर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ठाणे में, और यहीं पर जो है आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लगभग 3 घंटे तक एक अहम मीटिंग बुलाई और आज जिस तरीके राज ठाकरे जो है एनडीए में शामिल हो सकते हैं, इसी पर एक महत्वपूर्ण चर्चा है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पे हुई। और इस बैठक में ये बात हुई कि किस तरीके से जब राज ठाकरे जो है एनडीए में शामिल हो सकते हैं तो उनका कितना असर जो है चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना पे होगा। कुछ जो नेता है इनके जब हमने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि वो राज ठाकरे का स्वागत करते हैं, वो भी एक हिंदूवादी नेता है। तो उन्होंने फिलहाल ऐसा तो बिल्कुल कहा है कि स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या सीएम एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उनकी तरफ से जो लोकसभा सीटें हैं क्या उनसे एक सीट निकालकर राज ठाकरे को दी जाएगी, ये सारी बातों पर बहुत अहम चर्चा आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर हुई। बैठक में एकनाथ शिंदे ने अपने सांसदों को भरोसा दिलाया कि किसी के आने से उनकी सीटों पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। महायुति के बारे में जो उम्मीदवारों की जो घोषणा है 1-2 दिन में हो जाएगी और महायुति के बारे में सभी जो पक्ष है एक दूसरे का सम्मान रखेंगे। तो शिवसेना की तरफ से हमारा यही संकल्प रहेगा कि सोनीपत में जीतने के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। सूत्रों की माने तो राज ठाकरे 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसमें साउथ मुंबई भी शामिल है। बीजेपी सिर्फ साउथ मुंबई की सीट राज ठाकरे को देना चाहती है। उधर शिंदे गुट साउथ मुंबई सीट से लड़ना चाहता है, लेकिन राज ठाकरे की एंट्री का खुलकर विरोध भी नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हिंदुत्ववादी विचार एक साथ आने से निश्चित रूप से ये अलायंस और मजबूत होगा। जो भी डिसीजंस रहेंगे ये सेंट्रल और स्टेट लेवल्स के जो हर पार्टी महायुति के जो अलायंस के नेता है वो लेंगे। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। बीजेपी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बारामती से अजीत पवार अपनी पत्नी को उतारने की तैयारी में हैं। उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि बची हुई 27 सीटों में कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।